नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आप सभी को हमारे चैनल में फिर से एक बार स्वागत है। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ फिर से एक नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम जानेंगे दोस्तों कि फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस, फेरो एलॉय सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस का अर्ग वोल्टेज क्या है और ये अर्ग वोल्टेज हम कैसे पता करते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको एक सिंपल सी लाइन में यह बता दूं कि फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस का प्रिंसिपल क्या है। ऐसे तो मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं फेरो सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस का, इनके प्रिंसिपल के बारे में, इसके कनेक्शन के बारे में मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखूंगा, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। बट फिर भी मैं एक लाइन में आपको बता दूं कि इसका मेनली जो प्रिंसिपल है, किस फंडा से, किस लॉजिक से ये काम करता है, इसके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। फेरो एलॉय सबमर्ज्ड अर्थ फार्नेस जो हमारा 3 इलेक्ट्रोड होता है भट्टी में, फर्नेस में, उसमें हम क्या करते हैं, बाई ट्रांसफार्मर लो वोल्टेज सप्लाई चार्ज करते हैं, जिसके वजह से हमें हाई एम्पियर हाई करंट जनरेट होता है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रोड में हम हाई करंट जनरेट करवाकर, जब ये हाई करंट तीनों इलेक्ट्रोड में सप्लाई करते हैं, प्रोवाइड करते हैं, जैसे ही इलेक्ट्रोड रॉ मटेरियल के संपर्क में आती है, आर्क जनरेट होता है और फ्लैशिंग स्टार्ट हो जाता है, जिसके वजह से हमारा मटेरियल गलना स्टार्ट हो जाता है। इसका मेन लॉजिक यही है कि हाई करंट प्रोवाइड कर बाय रॉ मटेरियल के संपर्क में हम जैसे ही डालते हैं, मेरा मटेरियल गलना स्टार्ट हो जाता है, आर्किंग स्टार्ट हो जाता है। तो ये रही प्रिंसिपल। अब मैं आपको बता दूं, जो बंदे फेरो सबमर्ज्ड एलॉय फार्नेस में प्रोडक्शन में काम करते हैं, प्रोसेस डिपार्टमेंट में काम करते हैं, उनके लिए भी यह वीडियो बहुत ही जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो एक्सपीरियंस होल्डर है, जो बहुत पुराने बंदे हैं, उनको तो पता है कि अर्ग वोल्टेज हम कैसे मेजरमेंट करते हैं, अर्ग वोल्टेज हमको कहाँ से मिलता है। बट जो नए बंदे हैं और साथ में इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के जो नए बंदे हैं, उनको भी अच्छा से पता होना चाहिए कि अर्ग वोल्टेज हमको कहां से मिलता है और कहां से जनरेट होता है। तो चलिए, मैं आपको एक सिंपल सी डायग्राम बनाकर मैं आपको समझाता हूं कि अर्ग वोल्टेज क्या है और अर्ग वोल्टेज हमको कहां से मिलता है। ओके, अर्ग वोल्टेज को हम ऐसे नॉर्मली बोलचाल की भाषा में सेकेंडरी वोल्टेज के नाम से जानते हैं। बट जो सेकेंडरी वोल्टेज हमारा कंट्रोल डेस्क में, जो फेरो फार्नेस का कंट्रोल डेस्क होता है, वो फेरो फार्नेस के कंट्रोल डेस्क में जो मीटर में लगी हुई रहती है, वो सेकेंडरी वोल्टेज है। वो सेकेंडरी वोल्टेज क्या है? लाइन वोल्टेज है। ओके, वो अर्ग वोल्टेज नहीं है, वो लाइन वोल्टेज है। लेकिन अर्ग वोल्टेज का भी कनेक्शन किया हुआ रहता है। जब हम सिलेक्टर स्विच को घुमाएंगे ना, तो हमको अर्ग वोल्टेज मिल जाएगा। आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि हम बार बार आपको बोल रहे हैं अर्ग वोल्टेज ही सेकेंडरी वोल्टेज है। बट अर्ग वोल्टेज सेकेंडरी वोल्टेज कौन सा अर्ग वोल्टेज होगा, यह जानना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। तो चलिए, मैं सिंपल सा एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं, फार्नेस का, भट्टी का एक छोटा सा डायग्राम बनाता हूं। जब तक मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा आपको समझ में नहीं आएगी दोस्तों। ये हमारा क्या है? ये हमारा फार्नेस का सेल है। क्या है? सेल है। फार्नेस का सेल है ना, ये फार्नेस का सेल है। नीचे में क्या रहता है? ये सब में इस एरिया में थोड़ा सा पेस्ट डाला हुआ रहता है, फिर गैप करके फिर ईंटा वगैरह, ब्रिक्स वगैरह डालकर इसको चारों तरफ से इनबिल्ट प्रॉपर तरीका से बनाया जाता है, ताकि इसमें जब हम 1200, 1300, 1500 डिग्री में मटेरियल को गलाएंगे तो ये क्या होगा, गल जाएगा ना। इसमें कार्बन पेस्ट, ओके, ब्रिक्स वगैरह डालकर इसको प्रॉपरली तरीका से तैयार किया जाता है। अब मान के चलिए यहाँ पर पेस्ट वगैरह है, मैं आपको जस्ट थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। सबसे पहले तो एक 3 इलेक्ट्रोड बनाते हैं दोस्तों। ये 3 इलेक्ट्रोड हमारा हो गया, जो फर्नेस का E1 इलेक्ट्रोड इसमें क्या रहता है? कार्बन पेस्ट रहता है ना। ये E2 इलेक्ट्रोड, ये E3 इलेक्ट्रोड।
ये क्या हो गया, 3 इलेक्ट्रोड हो गया, जिसमें कार्बन बेस से फिलअप करके राउंड तरीका से इसको इलेक्ट्रोड को बनाया जाता है। अब कहेंगे कि अर्ग वोल्टेज क्या है। अर्ग वोल्टेज में आपको बता दूं कि हमारा फार्नेस का जो न्यूट्रल वोल्टेज है, जहां से हम फार्नेस से एक न्यूट्रल पॉइंट निकालकर और ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज लाइन वोल्टेज को एक लेकर और इसके न्यूट्रल सेंट्रल पॉइंट से न्यूट्रल निकाल रहे हैं, ये दोनों को जो मेजरमेंट करेंगे वो मेजरमेंट वोल्टेज हमारा अर्ग वोल्टेज है। बोलचाल की भाषा में सेकेंडरी वोल्टेज के नाम से जानते हैं, बट कौन सा सेकेंडरी वोल्टेज, फेज सेकेंडरी वोल्टेज के नाम से जानेंगे। ओके, और जब ट्रांसफार्मर टू ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को हम मेजर करते हैं वो लाइन सेकेंडरी वोल्टेज है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा और देखिएगा। यदि आप प्लांट में या इंडस्ट्रियल में काम करते हैं तो जाकर वहां पर देखिएगा कि सेकेंडरी वोल्टेज और अर्ग वोल्टेज का मतलब फेज वोल्टेज, सेकेंडरी का फेज वोल्टेज को ही हम अर्ग वोल्टेज के नाम से जानते हैं। तो ओके, आप कहेंगे आपको अर्ग वोल्टेज हम न्यूट्रल, उसका सेंट्रल पॉइंट है, न्यूट्रल हम कहाँ से लेते हैं, भट्टी से ही लेते हैं। सबसे पहले तो ये सेल बनाए, सेल बनाने के बाद नीचे में पेस्ट डालें, पेस्ट डालने के बाद यहाँ पर क्या करते हैं, एक कॉपर स्क्वायर टाइप का एक कॉपर का प्लेट सेंटर में लगाते हैं, स्क्वायर टाइप का एक कॉपर का प्लेट सेंटर में लगाते हैं। ये कॉपर प्लेट से एक पात या फ्लैट कॉपर का प्लेट कनेक्शन करते हैं। बाय इंसुलेशन इस पॉइंट को हम निकालकर बाहर कर देते हैं। ठीक, ये सेल है, 3 इलेक्ट्रोड सेल में डाला हुआ है। ये सेंटर में कॉपर प्लेट लेते हैं स्क्वायर टाइप का, यहां से एक कॉपर पत्ती फ्लैट बाय इंसुलेशन, ये बॉडी के संपर्क में नहीं आना चाहिए, इस बात को आपको ध्यान देना है। इस फ्लैट कॉपर प्लेट को निकालकर सेंटर से एक न्यूट्रल पॉइंट हम लेते हैं। ये न्यूट्रल पॉइंट क्या हो गया, मेरा अर्किंग का न्यूट्रल पॉइंट हो गया, अर्ग वोल्टेज का न्यूट्रल पॉइंट हो गया। ओके दोस्तों, अब क्या करते हैं, इस कॉपर प्लेट को तो लगा दिए। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा कि भट्टी के अंदर में हम सेंटर में कॉपर प्लेट लगा दिए हैं, जब ये एक्यूएशन होगा, अर्किंग होगा तो जल जाएगा, नहीं जलेगा। आप कॉपर प्लेट कैसे लगाते हैं, नीचे में थोड़ा सा पेस्ट ब्रिक्स वगैरह लगाए, उसके बाद कॉपर प्लेट लगा दिए, फिर यहां तक इस एरिया तक फिर पेस्टिंग होता है, पूरा पेस्टिंग से फिलअप होता है। ओके, ताकि मेरा कॉपर प्लेट सेफ भी रहे, मेरा फार्नेस के अंदर में जो मटेरियल गलेगा या मेल्टिंग होगा इस एरिया में होगा। यहाँ तक हमारा कॉपर पेस्ट यहाँ तक इस बॉडी तक हमारा चारों साइड पेस्टिंग, कार्बन का पेस्टिंग किया हुआ रहता है, कार्बन का पेस्टिंग किया हुआ रहता है। ओके, कार्बन का ब्रिक्स का पेस्टिंग किया हुआ रहता है। इस सेंटर में हमारा क्या रहता है, कॉपर प्लेट रहता है, जो निकालकर पॉइंट हम निकालकर बाय इंसुलेशन निकालकर रख देते हैं, यहां से हमको न्यूट्रल मिल जाता है। ओके, अब कहेंगे कि इसमें मटेरियल हम जैसे ही मटेरियल डाले और सप्लाई जैसे ही इसमें हम प्रोवाइड किए, ये तीनों इलेक्ट्रोड बाय मटेरियल संपर्क में आती है, और जैसे ही बाय मटेरियल संपर्क में आती है अर्किंग स्टार्ट हो जाता है और गलना स्टार्ट हो जाता है। ये प्रिंसिपल है इसका। अब ये न्यूट्रल पॉइंट हमको यहां से मिल गया, ये ट्रांसफार्मर का राइजर साइड, सेकेंडरी साइड, 3 ट्रांसफार्मर है ना, तीनों फेज का, रेड येलो ब्लू है ना, तो सेकेंडरी साइड से हमको एक लाइन मिल गया है ना, लाइन मिल गया, ये न्यूट्रल मिल गया। ऐसे बाय मल्टीमीटर हम इसमें वोल्टेज को मेजरमेंट करेंगे, जो मेजरमेंट वोल्टेज हमको मिलेगा यही है मेरा आर्ग वोल्टेज। न्यूट्रल टू लाइन जिस वोल्टेज को हम मेजरमेंट करेंगे ये हमारा अर्किंग वोल्टेज है पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का। एक लाइन में यदि कोई आपसे डिफिनेशन मांगेगा तो आप सिंपल सी डिफिनेशन का आंसर दीजिएगा। जब पूछेगा कि आपका फेरो अर्ग फार्नेस का अर्ग वोल्टेज क्या है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो वोल्टेज है वो अर्ग वोल्टेज है, पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का जो फेज वोल्टेज है वही अर्ग वोल्टेज है। ठीक ना, सिंपल सी भाषा में आप आंसर दे सकते हैं। अब लाइन वोल्टेज, ये मेरा लाइन यहाँ है, तीनों फेज का लाइन है, ठीक है, इस लाइन को मेजरमेंट किया, इस लाइन को मेजरमेंट किया, ये हमारा सेकेंडरी वोल्टेज का लाइन वोल्टेज है। ठीक है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज है, सेकेंडरी लाइन वोल्टेज।
तो मैं उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये मेरा जो आज का टॉपिक था, फंडा था, आप लोगों को अच्छा से समझ में आया होगा। और इसी ही उम्मीद के साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे वीडियो को नए बंधु के पास, नए दोस्तों के पास शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को जरूर से जरूर वॉचिंग करें। मैं इसी उम्मीद के साथ आज के टॉपिक को समाप्त करता हूँ। नमस्कार दोस्तों।